हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ शुभम गौतम और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 और आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है और कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, बहुत कुछ सारा हमने आज पढ़ना है, जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है आपने सुना हो सकता है आपने ना सुना हो, बट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा जानना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मैं खासा इस पर ध्यान नहीं देने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई साहब, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि अपने चार्ज पढ़ रखा है, ठीक है। अच्छा, तो सपोज करो यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये चार्ज रखा हुआ है तो भाई अपन ने पढ़ा कि दो चार्जेस यदि हैं पास पास में तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे। क्यों करेंगे, ठीक है। अट्रैक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, रिपल कर रहा है तो क्यों कर रहा है। एक्चुअल में बेटा हर चार्ज का ना अपना एक दायरा होता है, एक एरिया होता है, जहां तक ही आप किसी अदर चार्ज को लाओगे तो वो रिपल या अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है ना। ठीक है, और उस एरिया को बेटा हम लोग फील्ड कहते हैं। तो कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। जब आप लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आगे चलकर, तो हम लोग वहां पे मैग्नेट की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो उससे रिलेट करके आप अभी समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। इस चार्ज का खुद का एक एरिया है, इस चार्ज का खुद का एक एरिया है, इसने डेवलप कर रखा है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो एरिया है इसके अंदर बेटा यदि कोई टेस्ट चार्ज समझते हो आप लोग, क्यू नॉट, ठीक है। इस पे हमने पहले भी बात कर रखी है, क्यू नॉट, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। टेस्ट चार्ज, है ना। टेस्ट चार्ज मतलब ये खुद की कोई फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ये, है ना। और टेस्ट चार्ज होता है, ये खुद की कोई फील्ड क्रिएट नहीं करता। इसको ज्यादातर मतलब बेसिकली इसको अपन एक्सपेरिमेंट के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फील्ड आपको समझ में आई, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दे, डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। हर चार्ज का एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर यदि कोई और चार्ज आएगा, कोई भी चार्ज हो, टेस्ट चार्ज हो या कोई भी चार्ज हो, तो यदि वो किसी फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, जिस जिस पॉइंट तक, जितनी डिस्टेंस तक या जितने एरिया तक, वो सारा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसको अपन थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना। तो अपन ये बोलेंगे कि एरिया अराउंड a point charge in which any other test positive charge experiences a force। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। एरिया अराउंड अ पॉइंट चार्ज, किसी एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां पे यदि हम किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस करता है फोर्स का, उस सारे एरिया को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा ई, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये छोटी छोटी सी बातें अपन ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो ई इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। ये होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, कि कितना फोर्स लगा पर यूनिट, कितने फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है वो चार्ज, ठीक है। तो चलो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फील आ रहा है, ठीक है। उसके दायरे में आएगा वो तो रिपेल या अट्रैक्ट होगा।
और यदि दायरे से बाहर है तो रिपेल अट्रैक्ट नहीं होगा। समझ पा रहे हो बात को? अच्छा, बहुत बढ़िया, छाप लेंगे। कर लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो बेटा यहां से आपको फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ा थोड़ा सी फील आ रही होगी आई थिंक, है ना? तो ये थोड़ा थोड़ा सी फील अब अपन को समझाएगी बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आएगा अब बिल्कुल आसानी से यदि आपने फील्ड को समझ लिया है। ठीक है, फील्ड पे अपन ज्यादा कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में फील्ड के बारे में ज्यादा डिस्कस भी नहीं करा गया है। फील्ड का कोई मतलब ऐसा टॉपिक रखा भी नहीं है कि आप उसको समझें, बट हाँ समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना है। ठीक है, अच्छा, तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस टॉपिक को समझने के लिए बेटा एक मनगढ़ंत कहानी अपन लोग पढ़ेंगे। मतलब ऐसा एक उसको डिफाइन करने के लिए ऐसा बोला गया क्योंकि इसको डिफाइन करना इतना आसान था नहीं। ठीक है, हमने ये बोला कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और इसकी ये कुछ फील्ड्स है। ठीक है, ये इसकी फील्ड है, ये चारों तरफ का जो ये एरिया है, एरिया अराउंड द चार्ज इज फील्ड ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये इसकी फील्ड है, इसका दायरा है। ठीक है, इसके दायरे में यदि कोई आएगा तो ये रिपेल या अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उस पर फोर्स लगा के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। अब यदि मान लो यहाँ पे कोई क्यू नॉट चार्ज है तो ये उसको इधर फेंकेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव होता है, तो इधर फेंकेगा, इधर फोर्स लगाएगा एफ, एफ ई बोल दो इसको। ठीक है, इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये कूलम्ब्स लॉ से निकलती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। अच्छा, ये सब हमें 12th में पढ़ना है, तो आप बस ये जान लो कि यदि नेगेटिव आया तो फोर्स इधर लगनी है। ठीक है, पॉजिटिव आया तो बाहर की तरफ लगनी है। बहुत बढ़िया, और ये लाइन ज्वाइनिंग लगनी है ये फोर्स। ठीक है, अच्छा, तो कहानी क्या हुई कि अपन बोल रहे हैं कि अपन इंफिनिटी से, एक रेफरेंस पॉइंट है अपना इंफिनिटी। ठीक है, तो अपन इंफिनिटी से, यहां अपन इंफिनिटी मान लेते हैं, यहां से अपन एक क्यू नॉट चार्ज, सॉरी आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, यहां से एक क्यू नॉट चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को हम लोग उठाकर, ठीक है, अपने हाथ से लेकर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट ए पर लेकर आ रहे हैं। समझ पा रहे हो बात को? और कैसे लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको यहां क्लियर लिख दे रहा हूं कि कैसे लाना है, विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है इसको। ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है, या इसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अपन इसको ला रहे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, समझ पा रहे हो? ऐसे लेकर आ गए अपन, विदाउट एक्सेलरेट कराए, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। तो अपन ने करा क्या, अपन उसको इंफिनिटी से इधर डिस्प्लेस कराया। ठीक है ना? अच्छा, समझ पा रहे हो बात को? तो इसको इधर से इधर तक लाने में हमने कोई वर्क डन करा डब्ल्यू ए। ठीक है, किसको लाने में, क्यू नॉट चार्ज को। ठीक है, ये वर्क डन कैसे हुआ भाई? भाई जब आप इसको उठा के ला रहे थे तो क्या आपने फोर्स लगाई होगी एफ एक्सटर्नल। ठीक है, और आपने सपोज करो कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर करा। ठीक है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर करा, तो ये डिस्प्लेसमेंट को मैं डी लिख दूं, तो क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या ये वर्क डन नहीं होगा? तो आपने वर्क डन करा। समझ पा रहे हो? क्लास 9th, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, याद आ रहा कुछ? अच्छा, तो ये आपने वर्क डन करा। अब बेटा ऐसा समझाया गया डिफाइन करने के लिए कि इसी वर्क डन को, ठीक है, डिवाइड कर दो क्यू नॉट से, तो ये हो जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर चार्ज। ठीक है, समझ पा रहे हो कितना वर्क डन करा गया इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में। ठीक है, इसको अपन लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वी ए, वो होगा बेटा डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, देखो बेटा
पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी, ठीक है, और पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का होता है, ना कि चार्ज का होता है, ना कि किसी चीज का होता है। पोटेंशियल इस चार्ज के हर एक पॉइंट का डिफाइन करा जाता है, इधर का, इधर का, इधर का, इधर का, कहीं का भी, किसी भी एक पॉइंट का, बट वो फील्ड में, ठीक है। तो हम एक क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से इसकी फील्ड में ला रहे, इसके दायरे पे ला रहे, धीरे धीरे विदाउट एक्सेलरेट कराए, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा के, डिस्प्लेसमेंट कवर करके डब्ल्यू ए वर्क डन किया, ठीक है, एक वर्क किया ना, हमने पढ़ा है भाई कि जब हम फोर्स लगाते हैं और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमने कोई काम करा होता है, वर्क डन किया होता है। अच्छा, तो कैसे डिफाइन करा गया भाई इधर इस पॉइंट ए के पोटेंशियल को, ठीक है, पॉइंट ए के पोटेंशियल को, क्या मैं इसको यहां धीरे धीरे लेकर आऊंगा और यहां से झटकूंगा तो ये तो यहां भागेगा ना, इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, हमने इस चार्ज पे स्टोर कर रखी थी अपने वर्क डन से, हमने वर्क डन करा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, ठीक है, हमने छोड़ा तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई उसको, ठीक है। तो पोटेंशियल इस पॉइंट का ये बताएगा कि इस पॉइंट पे ये बड़ा वाला क्यू चार्ज कितना सक्षम है धक्का देने के लिए। आप और ज्यादा वर्क डन कर लो और पास में ले आओ, बिल्कुल यहां पे ले आओ, चार्ज को यहां पे ले आओ आप, सपोज करो, तो यहां से जब आप चार्ज को छोड़ोगे ना तो यहां के कंपैरिजन में यहां से तेज झटकेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर कर रखी होगी आपने अपने ज्यादा वर्क डन करके। भाई इधर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो वर्क डन ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो बात को? क्लियर है एकदम? ठीक है, तो इस तरह से कुछ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करा गया कि वीए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू, ए तक लाने में जो वर्क डन किया गया, ठीक है, अपॉन पर यूनिट चार्ज, मतलब उस चार्ज पे जो वर्क डन किया गया। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। तो कैसे डिफाइन करा गया भाई पोटेंशियल को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये डेफिनेशन है भाई साहब, ठीक है, इसको वी लिख देते हैं अपन लोग, वी। अच्छा, अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं ना, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया, तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। अच्छा, अब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, ठीक है, तो डेफिनेशन है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as amount of work done needed to move a unit charge from infinity to a specific point in an इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। वो वर्क डन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो किसी एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी स्पेसिफिक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी स्पेसिफिक पॉइंट में लाने में किया जाता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय वी। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है भैया, है ना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला क्या है भाई? v इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू a अपॉन
क्यू नॉट, ये ठीक है। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं बेटा। तो यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट। देखो V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। इसका होता है जूल, इसका होता है कूलाम, तो हो गया जूल कूलाम इनवर्स, ठीक है। ये होगी भाई साहब, है ना, जिसको हम लोग एक नाम दे देते हैं वोल्टा, वोल्ट, ठीक है। कोई इटालियन साइंटिस्ट थे वोल्टा करके, उनको रिस्पेक्ट देते हुए इसके यूनिट का नाम रखा गया था वोल्ट, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया, मजा आया भाई, है ना, छाप लेंगे। हो गया, मिटा दें। अच्छा तो थोड़ा सा ये देखेंगे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोला गया, कब बोला गया, जब ये जो चार्ज है ना, ये पर यूनिट चार्ज को अपन लेके आ रहे हैं, मतलब एक यूनिट चार्ज को, ठीक है, एक कूलाम के चार्ज को जब अपन लेके आते हैं, तो भाई V इज इक्वल्स टू क्यू वर्क डन अपॉन क्यू, और क्यू की वैल्यू यदि 1 हो गई तो V जो है वो W के इक्वल हो गया, मतलब जो वर्क डन हमने करा चार्ज के ऊपर उस पॉइंट तक लाने में, वही उस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। सीधी सी बात है, ठीक है ना, इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अच्छा जी बहुत बढ़िया, तो अब बात कर लेते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कहानी को बढ़ाऊंगा कि यहाँ पे अपने पास फिर प्लस क्यू चार्ज है बेटा, ठीक है। अब इसकी फील्ड ऐसे निकल रही है। अच्छा हमने इंफिनिटी से एक बार फिर एक चार्ज को पॉइंट ए तक लेकर आए, ठीक है, ये पॉइंट ए है, इधर तक हमने लेकर आया क्यू नॉट चार्ज को, ठीक है, कुछ इस तरह से, और हमने वर्क डन करा बेटा डब्ल्यू ए। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा, वी एट पॉइंट ए, वर्क डन इस पॉइंट तक लाने में जो हमने करा क्यू नॉट पर, है ना, तो वर्क डन, ठीक है, जो ए तक लाने में हुआ अपॉन क्यू नॉट, ये होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल। बहुत बढ़िया सर, है ना। अच्छा ये अब नेक्स्ट टाइम मैंने क्यू नॉट चार्ज को मैं थोड़ा इधर लेके आया, थोड़ा सा कम वर्क डन करा, थोड़ा सा पीछे लेके आया एक पॉइंट बी पे, ठीक है। अब इधर पे मैंने वर्क डन करा डब्ल्यू बी, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्या होता था पोटेंशियल, उस पॉइंट तक क्यू नॉट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करा हमने क्यू नॉट के ऊपर, है ना, तो वी बी इज इक्वल्स टू वर्क डन, है ना, टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट बी, ठीक है, यानी डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट, ये हो गया बेटा वी बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। अच्छा अब आप मुझे खुद बताओ कि मैंने ज्यादा वर्क डन कहां करा, पॉइंट ए तक लाने पे, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंट ए पर ये क्यू चार्ज ज्यादा सक्षम होगा धक्का देने के लिए पॉइंट बी के कंपैरिजन में, ठीक है, तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है। अच्छा अब मैं यदि आपसे पूछूं कि बी टू ए जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बी टू ए जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो, या बी टू ए जाने में पोटेंशियल कितना चेंज होगा, पोटेंशियल कितना भाई बढ़ेगा ना बी टू ए जाने में, तो कितना चेंज होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, अपन ने पढ़ रखा है, चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन ए तक लाने में जो किया गया अपॉन क्यू नॉट माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट, है ना, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डन डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट, ये है बेटा चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नॉट, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ पे आ रही है बात, ठीक है भाई, सीधी सी बात है ना, क्यू नॉट से ए तक लाने में हमने डब्ल्यू ए वर्क डन करा, बी तक लाने में डब्ल्यू बी वर्क डन करा, अब बी टू ए जाने में कितना करना पड़ेगा भाई, इतनी लेंथ है, मान लो लेंथ से समझ लो, इतनी लेंथ पता है, इतनी लेंथ पता है, इतनी निकालना है तो इतने में इतनी माइनस कर दो, मतलब डब्ल्यू पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन करा उसको माइनस कर देना है, उसमें उससे माइनस कर देना है बी तक लाने में जो वर्क डन करा, ठीक है, तो उससे क्या होगा भाई, वर्क डन ही यूनिट चार्ज के लिए पोटेंशियल है, तो उससे बी टू ए जाने में क्या पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो उन दोनों का डिफरेंस निकल आया, कितना पोटेंशियल चेंज होगा, मान लो भी 0 था तो आगे चल के 2 हो जाएगा, समझ पा रहे हो।
अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई? फाइनल माइनस इनिशियल, जहां जा रहे हो, जहां का पोटेंशियल ए टू बी टू ए जा रहे थे ना, तो फाइनली इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। समझ में आ रही है बात? अच्छा, बहुत बढ़िया। पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा जी, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस इज, हाँ, defined as amount of work done needed to move a unit charge from one point to another point to other point in an electric field, ठीक है, क्योंकि वो जो ए और बी पॉइंट थे वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में ही थे। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही जब हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको भी भाई साहब बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय वी। यूनिट क्या होता है? वही अपना वोल्ट। ठीक है, फॉर्मूला डेल्टा डेल्टा वी से यदि प्रॉब्लम है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू वी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, या इसको आप डायरेक्ट v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आया, है ना? तो भाई साहब पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने समझ लिया। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं, यूनिट क्या होती है। ठीक है, अब एक बोल्ट को कैसे डिफाइन करें? 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे भाई? जब 1 जूल का वर्क डन हो रहा हो 1 कूलाम के चार्ज पे। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जब 1 जूल का वर्क डन करा जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग 1 वोल्ट से डिफाइन करते हैं। समझ में आया? सबसे पहले इसको छापें, फिर बात करते हैं 1 वोल्ट के बारे में। हो गया, मिटा दें? अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया भाई, मजा आया। पोटेंशियल समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया। शुरू में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे भाई? जब 1 कूलाम के चार्ज पे 1 जूल का वर्क डन हो रहा हो, ठीक है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, उसे हम लोग कहते हैं 1 वोल्ट। समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो चलो, एक आप छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक आधा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द वर्क डन required to move charge of 2 coulomb through the 12 volt potential डिफरेंस। ठीक है, वर्क डन फाइंड करना है भाई। गिवन क्या क्या है? ठीक है, सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या है। तो अपने को एक चार्ज गिवन है ना, तो क्यू गिवन है अपने को, कितना? 2 कूलम। वर्क डन फाइंड करना है ना, और वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट की बैटरी है भाई। ठीक है, अच्छा, तो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वर्क डन फाइंड करना है तो W इज इक्वल्स टू वी क्यू। तो W इज इक्वल्स टू वी कितना है, 12 इंटू क्यू कितना है, 2। तो वर्क डन निकल के आ गया भाई साहब 24 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है,
तब जाके 12 वोल्ट 12 वोल्ट कहलाएगा जब 2 कूलम के चार्ज पे 24 जूल का वर्क डन होगा किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बड़ा सरल सा सवाल है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, तो आई थिंक आप सब सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे होगे ना। तो सीरियस होकर पढ़ाई तो करना है, बट इतना भी सीरियस नहीं होना कि प्रॉब्लम हो जाए लाइफ में, है ना। कई बार लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, लगता है पढ़ाई भी नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत खामोशी के साथ मेहनत करिए, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।